पर हेलो माय डियर इन्वेस्टर्स। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसी स्कीम लेके आया हूँ, ऐसा प्लान लेके आया हूँ जिसमें 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे आपको मिलेगा गोल्डन वीज़ा, 3 to 5 लाख की पर मंथ की रेंटल इनकम, और साथ में अपने आप को और अपने बच्चों को भी रिटायर करने का मौका। तो इस वीडियो में आपको A to Z हर चीज़ के बारे में बताऊंगा कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्या लोकेशन है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, क्या कैश फ्लो होगा आपका, क्या रेंटल इनकम मिलेगा, और आप कैसे रिटायर हो सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको हर चीज़ A to Z समझ में आ जाए। और अगर कुछ भी डाउट या क्वेश्चन हो या आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो मेरा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, उस पर टैप करेंगे तो व्हाट्सएप पे मैसेज चले जाएगा मुझे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है हमारी मेन डॉक्यूमेंट, हमारा मेन एक्सेल, जहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है इंक्लूडिंग द प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स, पेमेंट प्लान क्या है, आपका कैश फ्लो क्या है, और आप कितना रेंटल इनकम कमा रहे हो। तो अगर आपको एक्सेल भी चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, जो लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं उस पर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो से। तो हम लोग का फोकस ये रहेगा कि हम दो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करें। एक होगा आपका 1 to 1.5 बेडरूम, और एक होगा आपका स्टूडियो। नाउ स्टूडियो एंड 1 बेड्स आर सबसे ज़्यादा रेंटल इनकम इनसे ही आता है, सबसे ज़्यादा ROI परसेंटेज इनका ही होता है, जो होता है तकरीबन 7 to 10%, इवन मोर देन दैट इन सम केसेस। एंड 2 बेड्स आर यूजुअली फॉर पर्सनल यूज़, या आप इसे फ्लिपिंग कर सकते हो तो उसमें काम आता है, बट उसका रेंटल यूजुअली थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू स्टूडियोज इन 1.5 या वन बेड्स। तो इसलिए हम उन पर फोकस नहीं कर रहे हैं अभी। तो सेकंड चीज़ है कि हमारा जो टारगेट होगा वो होगा कि हम एक बहुत ही ट्रस्टेड डेवलपर के साथ जाएं, और दूसरा हम एक डेवलपिंग एरिया में एक न्यू डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट करें, बिकॉज जो ये न्यू डेवलपर दे रहा है वो मार्केट में और कोई नहीं दे रहा है। ऑलराइट, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपनी लोकेशन जो है मोटर सिटी, जो अपना पहला इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी, उसका एक प्रोजेक्ट है सोलिस। नाउ शोभा सोलिस है मोटर सिटी में। तो अगर आपको दुबई के बारे में नहीं पता है तो ये है आपका जुमेरा विलेज सर्कल, जिसको बहुत लोग जानते हैं इस एरिया को, जो इंडिया जो दुबई से बाहर भी रहते हैं, बिकॉज उनको अपनी खुद की रिसर्च करके पता है कि ये सबसे ज़्यादा रेंटेड एरिया है इस टाइम पे, सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्टेड एरिया है इस टाइम पे, एंड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेंटल्स इसी एरिया में मिलते हैं। और ये क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड है। यहाँ से आपका एयरपोर्ट है तकरीबन 20 से 30 मिनट की दूरी पे, ये है आपका इंटरनेशनल DXB इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये है आपके इसके लेफ्ट साइड पे है अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा बाय 2030। ये आपका आता है पाम जुमेरा, ये आता है आपका दुबई मरीना, और ये है आपका डाउनटाउन जहाँ पर आता है आपका बुर्ज खलीफा। सो आप देख सकते हैं कि ये दुबई के ऑलमोस्ट सेंटर पे है, सेंट्रली लोकेटेड है, तो इसलिए लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं रहने का। अब JVC में इशू ये आ रहा है कि JVC की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पर, इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इतने सारे सप्लाई हो गई है कि लोग इन्वेस्टर्स को लगता है कि यहाँ पर आपका रेंटल इनकम नहीं आने वाला है, इस एरिया में मार्केट स्टैग्नेट होने वाली है। तो इस चीज़ से बचने के लिए अगर हमें सेंट्रल लोकेशन भी चाहिए और अच्छे प्राइस पे चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? हम ले सकते हैं मोटर सिटी में। सो वेयर इज़ मोटर सिटी? JVC के ठीक नीचे यहाँ पर दुबई का ऑटोड्रोम है, जो रेसिंग सर्किट है। इस एरिया को, इस पूरे एरिया को कहते हैं मोटर सिटी। ऑलराइट, तो मोटर सिटी में ठीक अराउंड 5 to 6 स्कूल्स हैं इसी एरिया में, और एक जेम्स का भी स्कूल है जो बहुत ही फेमस और इंटरनेशनल है। और इस एरिया में एमिरेट्स का हॉस्पिटल भी है, डे सर्जरी एंड मेडिकल सेंटर का, तो हॉस्पिटल की भी प्रॉक्सिमिटी है इस एरिया में। फिर मैं बात करूँ मॉल्स की, तो मॉल भी यहाँ पर फर्स्ट एवेन्यू मॉल है मोटर सिटी का। सो जो तीन चीज़ें एक फैमिली को चाहिए होती है या एक नॉर्मल रेजिडेंट को चाहिए होती हैं, वो सारी चीज़ें मोटर सिटी में अवेलेबल हैं, और यहाँ पर सप्लाई अपार्टमेंट्स की बहुत कम है। सो इसी एरिया में राइट एट अ वेरी प्राइम लोकेशन जो है मोटर सिटी के ऑटोड्रोम के बिल्कुल अंदर, ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं ये वाला, ये है शोभा का सोलिस। ये ट्रायंगुलर सा प्लॉट जो देख रहे हैं ये सोलिस है, और इसके आसपास पूरा आपका रेसिंग ट्रैक है, जहाँ पर लमो की 24 आवर्स रेस होती हैं, काफ़ी प्रीमियम रेसिंग इवेंट्स होते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये बहुत ही प्राइम लोकेशन है, और
नॉर्मल पर्सन के लिए भी अच्छा है और एक स्पेसिफिक नीश जो रेसिंग एंथुजियास्ट है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अपने घर पे बैठे बैठे सारी रेसेस देख सकते हो, सारी एक्जॉटिक कार्स देख सकते हो, और सब ये सारे एरिया का आप पूरा मज़ा ले सकते हो, क्योंकि इसके पीछे और इसके आगे कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। दैट मीन्स सो फुल 360 डिग्री व्यूज़ है ऑफ द होल दुबई। तो ये वेल कनेक्टेड क्यों है? क्योंकि दुबई का एक मेन हाईवे E311 के बिल्कुल साइड में इसका प्लॉट है, और ये अनसुकिम स्ट्रीट जो एक और मेन हाईवे है जो ब्रांच करता है दुबई को डिफरेंट हाफ्स डिफरेंट सेक्शंस में, उसके भी बिल्कुल पास है। तो मैं आपको एक बार दुबई का 3 हाईवेज जो मेन है वो बता देता हूँ। ये आपका जाता है E11 जो है शेख जायद रोड। अगर आप थोड़ा जूम इन करके देखेंगे तो देख सकते हैं कि दुबई पूरा कनेक्ट करता है E311 शेख जायद रोड। ऑलराइट, फिर आता है आपका E311 जो है आपका शेख मोहम्मद बिन जायद रोड। तो ये भी कनेक्ट करता है दुबई को हाफ में, और E311 से पार्ट होके जाता है E44 जो है अल खाइल रोड। सो ये एक E11, E44, E311 और E611 जो है एमिरेट्स रोड, ये 4 मेन रोड्स हैं दुबई के। साथ में आप देखेंगे तो ये E66 है जो है दुबई अलेन रोड, और D63 जो है आमसुकेम स्ट्रीट। सो ये सारे रोड्स बहुत की हैं टू गेट अ गुड कनेक्टिविटी इन फ्रॉम योर अपार्टमेंट। तो अब मैंने लोकेशन की तो बात कर ली है, तो अब आपको दिखाता हूँ कि शोभा सोलिस क्या देता है। सो ये आपकी बिल्डिंग्स हैं, 4 बिल्डिंग्स, टावर A B C D। एंड आप देख सकते हैं कि ये जो रेड लाइन जा रही है ये पूरा रेस ट्रैक है जो इसके अराउंड है, बिल्कुल सराउंड करता है इस प्लॉट को। मैसिव प्लॉट विद वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज़। आप देख सकते हैं कि ये उन्होंने पूरा एक पोडियम लेवल बना रखा है जहाँ पर सारी अमेनिटीज़ होंगी, जो मैं आपको दिखाऊंगा भी सारी अमेनिटीज़ क्या होंगी, इतनी एक्सक्लूसिव इतनी प्रीमियम एंड फ्रॉम अ टॉप डेवलपर लाइक शोभा। आप सोचेंगे कि शोभा क्या है, अगर आपको नहीं पता तो वो भी बता देता हूँ। शोभा हैज़ बिन इन द मार्केट इन द रियल एस्टेट फील्ड सिंस 1995, has created some of the world's बेस्ट क्वालिटी प्रोजेक्ट्स, एंड दुबई का सबसे टॉप डेवलपर माना जाता है इन क्वालिटी, इन Tier 1 डेवलपर। तो दैट इज शोभा। बाकी मेरे वर्ड्स पे आप मत जाइए, सपोज आप इधर आते हैं तो मैं आपका इसका एक्सपीरियंस सेंटर दिखाऊंगा जो इनके सेल सेंटर पे है। तो ये जो एक्सपीरियंस सेंटर है इसमें आप हर एक इंडिविजुअल चीज़ को चेक कर सकते हो कि आपको अपार्टमेंट में क्या मिल रही है। फॉर एग्जांपल आपके दीवार के अंदर क्या जा रहा है, कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है, आपके फ्लोर के अंदर क्या है, आपके दरवाजे किस चीज़ के बने हुए हैं, आपकी साउंड प्रूफिंग कैसी है, आपका टॉयलेट्स में किस टाइप का फंक्शन चल रहा है। एवरी सिंगल थिंग आपके एक्सपीरियंस सेंटर में आपको दिख जाएगा। इसकी भी मैं एक वीडियो डालूंगा इन सम टाइम एंड देन यू कैन वॉच इट फ्रॉम योर होम। सो बैक टू द प्रोजेक्ट। सो बेसिकली दिस इज़ अ प्रोजेक्ट जिसको बहुत ही फिटनेस लाइफस्टाइल से इमेजिन किया गया है। आपके वॉल क्लाइंबिंग है, जॉगिंग ट्रैक्स, बारबेक्यू एरियाज़, योगा एरियाज़, और आप देख सकते हैं अगर मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाऊं, ये आपका पूरा पोडियम लेवल होने वाला है। इतना सुंदर आउटडोर सिनेमा है यहाँ पर, संकन पूल है दुबई का सबसे पहला संकन पूल। फिर आपका ओलंपिक साइज पूल है जो इस तरफ है बिल्कुल नीचे, वो भी दिखा देता हूँ। ये आपका ओलंपिक साइज का पूल है। एंड दिस इज़ योर F&B सेक्शन जहाँ पर आपके कैफ़ेज़ हैं, आपके फैशन के रिटेल के स्टोर्स हैं, बार्स हैं, ऑल ऑब्जर्वेशन डेक्स हैं। तो इस कम्युनिटी में सब कुछ होगा, तो आपको बाहर जाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, अब बात आ जाती है इसके इंटीरियर्स पे। ऐसा आपको इंटीरियर मिलेगा इसका। ऑब्वियसली ये सेमी फर्निश्ड है, मतलब इसके आपको अप्लाइंसेस मिलेंगे, बट आपको ये सारा मूवेबल फर्नीचर जो है वो आपको खुद लेके आना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट पीपल हु मूव इनटू शोभा अपार्टमेंट दे वांट कि यार हम खुद अपना फर्नीचर डिसाइड करें, बिकॉज ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है। सो यू वांट टू मैच द इंटीरियर्स और अपना स्टाइल आप लेके आना चाहते हो इस अपार्टमेंट के अंदर। एंड फाइनली इसकी बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इसका जो जिम है, आर्सेनल ब्रांडेड जिम है ये, और आर्सेनल की फुटबॉल टीम के ट्रेनर्स आपको ट्रेन करने वाले हैं इस जिम में। ऑलराइट, फिर आता है हमारा शोभा का एक और रिटेल सेक्शन जो ऑब्जर्वेशन डेक है, जहाँ पर आप पूरा व्यू ले सकते हो 360 डिग्री ऑफ द रेस ट्रैक एंड ऑफ योर सराउंडिंग्स। तो ये एक और शॉट है आपके पोडियम का। ये आपका ओलंपिक साइज का पूल आ गया है, यहाँ पर आपका जॉगिंग ट्रैक हो जाएगा, आपका सिटिंग एरिया हो जाएगा, योगा एरिया, इंडोर आउटडोर किड्स एरिया, टेनिस, बास्केटबॉल, एवरीथिंग related to sports is in this podium itself. So it's an all in one project. तो ये आप देख सकते हो, ऐसी लॉबी होगी इसकी। ये आपका एंट्रेंस होगा, यहाँ से आप सीधा एंटर करके आप अपने अपार्टमेंट में जा सकते हो। ये आपका होगा लाउंज और बिजनेस सेंटर विच विल ओवरलुक जो बीच में एक संकन पूल है उसको।
ये आपका संकन पूल है जहाँ पर एक लगून स्टाइल उन्होंने बीच स्टाइल सैंड के साथ एक पूल बनाया है इन्फिनिटी स्टाइल में, और ये सारा बिलो बेस लाइक बिलो ग्राउंड लेवल बिलो पोडियम लेवल पे होगा, जिसे संकन कहते हैं। ये आपके इंटीरियर्स होंगे, दिस विल एग्जैक्टली बी हाउ योर अपार्टमेंट वुड लुक लाइक, एंड दिस वुड बी द व्यू फ्रॉम योर अपार्टमेंट। टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक्स, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसी करवानी है, तो ये सब आपको मैं समझाता हूँ। फिर आ जाते हैं इसके प्लान्स पे, तो ये आप देख सकते हैं मोटर सिटी। ओके, दिस इज़ योर बुर्ज खलीफा विच इज़ डाउन टाउन, तो इट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 20 to 30 minutes फ्रॉम डाउन टाउन। एंड आपका ये पाम जुमेरा आ गया, एंड दिस इज यू कैन से इट्स वेरी सेंट्रली लोकेटेड इन द होल मैप। ऑल राइट, ये आपका मास्टर प्लान है। तो शोभा की दो कम्युनिटीज़ हैं इन मोटर सिटी। एक है शोभा ऑर्बिस विच इज़ स्लाइटली लेसर प्राइस्ड, मोर अफोर्डेबल सेगमेंट। इसमें बिल्डिंग्स भी ज़्यादा हैं, अमेनिटीज़ भी आर देयर, बट दे आर नॉट एज गुड एज और नॉट एज प्रीमियम एज वॉट Solis is giving you. And right now we have an inventory tower B and tower C which has recently been launched. और इसकी एक और फीचर जो शोभा अभी लेके आया रिसेंटली इज स्टे बाय लैटिनम। सो व्हाट इज दिस? फॉर एग्जांपल, आप बैठे हैं इंडिया में और आप चाहते हो कि यार मेरी प्रॉपर्टी मैं अगर खरीदूंगा अभी तो मैनेज कौन करेगा वहाँ बैठे बैठे। स्टे बाय लैटिनम इज बाय शोभा, यू कैन से इट्स अ company partnered with Shobha, so these guys will take care of your apartment, including management, renting to tenants, everything, including everything related to your property, which means कि आपको अपॉन योर हैंड ओवर दैट इज December 27 में जब इसका हैंड ओवर होगा, तो आप इनके साथ बैठेंगे, ये आपको बताएंगे कि यार हम आपको 7 या 8% तक का नेट रेंटल देंगे बेस्ड ऑन योर अपार्टमेंट वैल्यू, और उस हिसाब से हम उसमें कट भी अपना निकाल लेंगे, और तब जाके आपके पास 7 to 8% का नेट रेंटल बचेगा। एंड आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ घर पे बैठना है और अपना रेंटल इनकम एंजॉय करना है। सो दिस इज स्टे बाय लैटिनम। सो शोभा इज ऑल्सो गिविंग यू दिस एज एन एडेड बोनस कि यार इन्वेस्ट विद अस, वी आर वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर्स इन दुबई। सो अगर मैं आपको बताऊँ क्या क्या देने वाले हैं, सो दिल बी एन ओनर डैशबोर्ड एंड ऐप। आप देख सकते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको रेंटेड है, कितना रेंटल आ रहा है इस महीने, कितना रेंटल आ रहा है इस साल में। सारी फोटोग्राफी होगी अपार्टमेंट की, टूरिज्म टैक्स दिया जाएगा, रिपोर्ट्स होंगी, प्राइसिंग होगा, सब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, maintenance, housekeeping, and upkeep. Every single thing will be here. They will also check what kind of guests enter, so that you know that your clientele is restricted. कोई आरा गहरा नहीं आ रहा है आपका अपार्टमेंट में तोड़ फोड़ करने या कुछ भी करने। सो अब आ जाते हैं इसके यूनिट प्लान्स पे। 1.5 बेडरूम अपार्टमेंट है जिसमें इन्होंने स्टोर भी दे रखा है आपको। सो दिस इज़ योर स्टडी एरिया और स्टोर एरिया। ये आपकी एंट्रेंस है, वॉशिंग मशीन के लिए एरिया है। इसमें आपका एक पाउडर रूम भी है जो सिर्फ एक्सक्लूसिव है गेस्ट के लिए, और आपका एक ऑन साइट बाथरूम है, साथ में आपको बेडरूम और बालकनी, एंड रेस्ट सब कुछ सेम है। बट अगर आप सिर्फ रेंटल इनकम के लिए देख रहे हैं तो आपको ये सब देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि सब कुछ स्टेबल लैटिनम हैंडल करेगा। एंड आपके पास ट्रस्ट है एक ट्रस्टेड लॉन्ग टाइम टॉप क्वालिटी डेवलपर का, और आपको ये पता है कि आपको हाथ में 7 to 8% की नेट रेंटल इनकम आ जानी चाहिए। तो अब मैं आ जाता हूँ वापस अपने एक्सेल पे आपको बताने के लिए कि क्या और डिटेल्स है इसके बारे में। सो इसका हैंडओवर होगा आपका December 2027 में। इसका पेमेंट प्लान है 40-60, विच मीन्स 40% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड 60% ऑन हैंड ओवर। ये टाइप जो हम देख रहे हैं वो 1.5 बेड है, और इसका प्राइस है 1.3 मिलियन दिरहम्स, जो होता है 3 करोड़। ज़रूर मैंने वीडियो में आपको बताया था कि यार 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं आपको वो एग्जैक्टली बताऊंगा क्यों 2.5 करोड़ है। वो ये सारे जो अपना वैल्यूज़ देख रहे हो उतनी नहीं होगी। ऑल राइट, सो इसका साइज़ है 615 स्क्वायर फीट, एंड एज मैंने बताया क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइम लोकेशन है, टॉप नॉच अमेनिटी है, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो आपको प्रॉमिस करती हैं कि यार आपको 1 लाख दिरहम या ऑलमोस्ट 24 लाख तक का तो रेंटल मिल जाना चाहिए एक साल में। ऑल राइट, तो मैं अगर मोटर सिटी में 1 बेडरूम अपार्टमेंट्स की बात करूँ तो उसका रेंट अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट होता है 77,000 से ऑल द वे अप टू 100,000, और ये है अभी के टाइम में, विच इज़ 2025 स्टार्टिंग। सो December 2027 तक यू कैन एटलीस्ट एक्सपेक्टेड टू अप्रिशिएट टू एटलीस्ट 100,000 dirhams a year, एंड दैट इज़ व्हाट I've kept here, which is almost 104,000। बट आप अगर शोभा की क्वालिटी और ये जो अमेनिटीज़ प्रोवाइड करें उसको फैक्टर इन करते हो तो इससे तो कहीं ज़्यादा आपको रेंट मिलेगा। बट एज ए सेफ साइड मैंने रेंट को थोड़ा कम रखा है। ऑलराइट,
तो ये एक आपको बेसिक आइडिया मैंने दे दिया है कि यार मोटर सिटी में हम क्या इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और 1.5 में क्या इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और कैसा पहली इन्वेस्टमेंट होगी अपनी। ऑलराइट, अब आते हैं हम सेकंड इन्वेस्टमेंट पे। तो सेकंड इन्वेस्टमेंट होगी अपनी कैपिटल एप्रिसिएशन फोकस्ड, वो भी दुबई लैंड रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स में। ऑलराइट, अब आप सोच रहे हैं कि दुबई लैंड क्या है भाई। तो अपना जो टारगेट एरिया है वो है ये दुबई लैंड रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स। ऑलराइट, तो अपना जो प्रॉपर्टी जो हम देख रहे हैं वो है पीस लगून्स। ऑलराइट, नाम सुन के आपको लग रहा होगा यार कि आई हैव नेवर हर्ड अबाउट दिस बिफोर, एंड यस ये फेयरली न्यू डेवलपर है। सो दैट इज़ वाई मैंने बताया कि न्यू डेवलपर्स के साथ भी आपको जाना चाहिए। सो दिस इज़ पीस लगून्स एंड दिस इज़ व्हाट द बिल्डिंग वुड लुक लाइक। मैं आपको इसका ब्रोशर वगैरह दिखाऊंगा, बट मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि दिस इज़ व्हाट योर बिल्डिंग वुड लुक लाइक विद प्राइवेट पूल्स इन ईच अपार्टमेंट इंक्लूडिंग स्टूडियोज। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द लोकेशन, ये इसकी लोकेशन रहेगी एंट्री एग्जिट से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे। डीएलआरसी जो दुबई लैंड रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स है, इसमें एक इशू आता है कि ऑलमोस्ट सारे एरिया सारे रोड्स आर वन वे, मतलब एक ऐसे जाओगे फिर आप वापस घूम के जा सकते हो। तो इसमें आपको अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ से अंदर घुसना है जो अर्लिन दुबई रोड है, जो सबसे मेन एक और मेन कनेक्शन है बिटवीन ऑल पार्ट्स ऑफ दुबई, और यहाँ पर वर्चुअली ट्रैफिक ज़ीरो रहता है। तो इस रोड से बिल्कुल एंटर करके आप सीधा पीस लगुन्स पहुँच सकते हो, और ये एक बहुत अच्छी लोकेशन पे है। ओके, फिर मैं बताता हूँ कि डीएलआरसी क्यों इतना यू कैन से गुड प्रॉस्पेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। इट इज़ बिकॉज यहाँ पर सारी विला कम्युनिटीज़ हैं। ये सेंटर एक विला कम्युनिटी है, अल्दिया है, विला नोवा, द विला, ये सारी विला कम्युनिटीज़ और टाउन हाउस कम्युनिटीज़ हैं जो बहुत एक्सक्लूसिवली इस लोकेशन पे ही हैं। एंड यहाँ पर इसी साइड में आपका आता है एकेडमिक सिटी। सो व्हाट इज़ एकेडमिक सिटी? यूएस, यूके, कनाडा के जितने लाइक इंटरनेशनल कॉलेजेस हैं जहाँ पर लोग अभी पहले जाते थे, आप नोटिस कर रहे होंगे कि अब उनका इन्फ्लक्स कम हो रहा है क्योंकि इतने इश्यूज आ रहे हैं उन कंट्रीज़ में, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, एजुकेशन सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो ही जा रही है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 19 आवर्स से 24 आवर्स अपने बच्चे को दूर भेजना सेंस नहीं बनता है। तो अब लोगों का फोकस, इंडियंस और पाकिस्तानी जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ का फोकस कहाँ जा रहा है? दुबई पे, दुबई की एजुकेशन पे, क्योंकि वो सिर्फ 2 से 3 घंटा दूर है आपके पूरे इंडिया से, सिर्फ 2 से 3 घंटा दूर। दैट मीन्स आपको मिल रहा है पास की लोकेशन अपने बच्चे से, आपको मिल रही है इंटरनेशनल एजुकेशन, आपको मिल रहा है दुबई का एटमोसफियर, एंड आपको मिल रहा है ऑलमोस्ट यू कैन से हाफ ऑफ द कॉस्ट पे वही सेम एजुकेशन। सो people now think that Dubai is going to be the next education zone, you know, where people इंडिया से अपने बच्चों को भेजेंगे और यहाँ पर आके पढ़ेंगे। मैं भी अपनी एमबीए यहीं पर ही कर रहा हूँ एकेडमिक सिटी में। सो दैट इज़ वाई आई फील कि यू नो यहाँ पर हॉस्टल्स की बहुत कमी है, एंड ये हॉस्टल्स की कमी को कॉम्पनसेट करेगा अपार्टमेंट्स जो आसपास के एरियाज़ में आ रहे हैं, और वहाँ पर आप अच्छे प्राइस में अच्छे रेट में एयरबीएनबी भी डाल सकते हो, लॉन्ग टर्म रेंटल भी कर सकते हो, और वो मैं आपको सब बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट्स में। सो तो अब हम आ जाते हैं पीस लगून्स पे, जो पीस होम्स डेवलपमेंट का काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। एंड अच्छा क्यों है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं इसकी लोकेशन जो मैंने आपको दिखा दी थी। ये डीएलआरसी आ गया आपका, दिस इज़ योर लोकेशन, बिल्कुल एज पे, कॉर्नर पे, एंड दिस इज़ हाउ योर फसाड वुड बी लाइक। वेरी वेरी ब्यूटिफुल, काफ़ी ब्लू कलर है क्योंकि इसका सस्पेंडेड पूल है बिल्कुल बीच में। ये आपके हर एक कॉर्नर पे, हर एक अपार्टमेंट में आपके पूल्स होंगे, प्राइवेट पूल्स, प्लंज पूल्स। आपका पोडियम लेवल पे पूरा एक लगून होगा। पूरे दुबई में ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है जिसमें पोडियम पे उन्होंने फुल लगून दे रखा हो, एंड दिस इज़ व्हाट दे आर गेटिंग इट। दिस इज द फर्स्ट लगून अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, एज यू कैन सी। Mini golf area, an outdoor cinema, gym, sauna, steam, everything would be on the top floor. There would also be a tennis court and a suspended pool on the top floor where you can see and look down while swimming. Then आपका kids play area है जो podium पे होगा, जहाँ पर your kids can play and splash into the pool. आपका बीच वॉलीबॉल एरिया जहाँ पर उन्होंने आर्टिफिशियल लगून सिस्टम ना रखा है। फिर आपका एक्वा जिम वेर यू कैन साइकिल, ऑल दीज मॉडर्न अमेनिटीज, स्टेट ऑफ द आर्ट जिम है, ऐसा सुंदर जिम मिलेगा आपको। एंड अगेन आप जैसे फोटोज देख रहे हैं ये एग्जैक्टली ऐसा ही मिलता है, देर इज़ नो डिफरेंस, इट्स नॉट लाइक एनी अदर कंट्री, बिकॉज all of these things require approvals from DLD and RERA. Now, what are these two organizations? Dubai Land Department,
जो दुबई के प्रॉपर्टीज़ को गवर्न करता है, सारे रेंटल एग्रीमेंट्स, एवरीथिंग इज़ अंडर DLD, and this is RERA, which is Real Estate Regulatory Authority, so it manages all real estate developments. तो ये दोनों organizations work hand in hand and ensure कि buyer और developer दोनों ही खुश रहें और कोई एक दूसरे को fraud ना करे. आप देख रहे हैं जैसे ये ब्रोशर में दे रखा है एग्जैक्टली ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ अप्रूवल के थ्रू होती है. पहले DLD अप्रूव करता है, फिर ही ये चीज़ें बाहर आ सकती हैं ब्रोशर में. यू कांट मार्केट एनी प्रोडक्ट विदाउट अप्रूवल फ्रॉम DLD. सेकेंड थिंग आती है कि जितने भी प्रोजेक्ट की अमाउंट है, सो बेसिकली अगर आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा डाल रहे हो तो मेक श्योर वो एस्क्रो अकाउंट में जाए. दुबई में एस्क्रो अकाउंट पे ही सारा सिस्टम चलता है. आप पैसे डालोगे एस्क्रो अकाउंट में, एंड व्हाट इज एस्क्रो अकाउंट? That is a middle account managed by the government between the developer and the buyer. So this money goes into the escrow account, stays there, and after maybe 1 or 2 years, then only the developer can take this money out after a certain amount of completion. All right. एक और चीज़ कि डेवलपर को अप्रॉक्सीमेटली 40% फंड्स, जो पूरे प्रोजेक्ट वैल्यू है 40% उसका इस एस्क्रो अकाउंट में डालना होता है, टू शो दैट हाँ भाई डेवलपर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकता है, उसके पास नेसेसरी फंड्स हैं कंप्लीट करने के. सो वंस दैट इज़ डन, देन यू कैन मार्केट द प्रोडक्ट, और तब ही बायर जो है वो एस्क्रो अकाउंट में पैसे डालना शुरू करता है धीरे धीरे एज पर द पेमेंट प्लान. एंड द डेवलपर ओनली गेट्स सम टाइम फ्रेम्स कि आप हाँ ठीक है यार 1 साल बाद यू कैन टेक आउट 20% ऑफ दिस पेमेंट एंड देन यूज इट फॉर योर फर्दर डेवलपमेंट. So all these rules are in place so that कोई buyer defraud ना हो और कोई developer पैसे लेके भाग ना जाए. ऐसा दुबई में नहीं होता है. All right. Coming back to the project, kids play area, gym area, outdoor indoor gym area. तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं, कौन से फ्लोर प्लान में इन्वेस्ट करने वाले हैं. सो दिस इज़ द स्टूडियो विद पूल, जिसमें आपको स्टूडियो में प्लंज पूल मिलता है. दुबई तो छोड़ो, आप इंडिया या किसी भी जगह पे देखो, अपार्टमेंट क्या पूरी बिल्डिंग में आपको स्विमिंग पूल नहीं मिलता है. यहाँ पर आपको अपार्टमेंट के अंदर, वो भी स्टूडियो के अंदर, एक प्राइवेट पूल मिल रहा है. ये होती है लग्जरी दुबई की. तो ये आपका फ्लोर प्लान है. आपका 4.7 मीटर्स का पूरा एरिया होगा, 3.4 मीटर्स का आपका ब्रेड्थ होगी. ये आपका प्लंज पूल के साथ बालकनी है. तो सब कुछ आपको दे रखा है. यहाँ पर आपके अप्लाइंसेज आएंगे, बस आपको मूवेबल फर्नीचर लेके आना है. एंड फर्निशिंग की बात करें तो ये बहुत ही कम प्राइस में फर्निश भी हो जाता है. अप्रॉक्सीमेटली 10 से 20 हज़ार दिरहम, जो होता है 2 से 4 लाख, उतने में फर्निश भी हो जाता है प्रोजेक्ट. तो उसका आपको हेडेक नहीं लेना है, वो मैं करके दूंगा. ऑलराइट. ये आपका इंटीरियर होगा आपके बेडरूम का. ये स्टूडियो है बेसिकली. दिस इज़ हाउ इट वुड लुक लाइक. आप यहाँ से एंटर करोगे, इस साइड पे आपका किचन एरिया आएगा. ये आपका पूरा लिविंग एरिया है. यहाँ पर बेड लगा सकते हैं अपना. आपका बैक का पूरा पैनलिंग. ये आपका पूल है, पूरा फ्लोर टू सीलिंग ग्लास है. आपका फ्लोर टू सीलिंग कैबिनेट्स भी हैं जो सी थ्रू है. सपोज आप अपना क्लोज खोलते हो तो लाइट भी ऑन होती है ऑटोमेटिकली. तो ये आपका दूसरा एंगल है पूरे अपार्टमेंट का. यहाँ पर आपको एक ड्रेसिंग एरिया भी मिलता है. यहाँ पर टीवी सेट लगा सकते हैं आप. ऑल दीज पैनलिंग्स ये सब मिलती हैं. ये आपका किचन हो गया, फ्रिज के साथ, अप्लाइंसेस के साथ, सारी अप्लाइंसेस आपको मिलेंगी. आपको सिर्फ लेके आना है अपना मूवेबल फर्नीचर. ऑलराइट. फिर दिस इज व्हाट द किचन वुड लुक लाइक. बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है इनकी. इनका एक शो अपार्टमेंट भी है जो उन्होंने एग्जैक्टली ऐसा बना रखा है दिखाने के लिए कि क्या देने वाले हैं वो अपार्टमेंट में, और एक्सक्विजिट है. और अगर आपने वर्साचे का नाम सुना है, वर्साचे का या नटूजी का, तो इन दोनों ब्रांड्स के साथ इनका कोलैबोरेशन है पीस होम्स का. तो आप देख सकते हैं कि ये ब्रांड बहुत ट्रस्टेड है. ये अगर इतने बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट कर सकता है, उनका एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है कि यार नाउ नटूजी, जो एक बहुत ही फेमस फर्नीचर ब्रांड है, नटूजी कैन ओनली डील विद पीस होम्स फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ 15 ईयर्स. तो नटूजी कैन नॉट गो विद एनीवन एल्स. दैट मीन्स दैट 15 ईयर्स के लिए तो ट्रस्ट है इतना कि भाई नटूजी पीस होम्स के साथ है. आई होप दिस मेक्स सेंस. सो दिस इज़ एन आइडिया. कैसा लगेगा आपको अपना पूरा स्टूडियो अपार्टमेंट. साथ में आपको बाथरूम भी है, फुली फिटेड बाथरूम में. एवरीथिंग विल बी ब्रांडेड. तो ये सारे फ्लोर प्लान्स और सारे पिक्चर्स ब्रोशर्स मैं आपको सब भेज दूंगा. अब बात आती है पैसों पे कि कितना पैसा लगेगा, कैसा पेमेंट प्लान होगा. तो लेट्स गेट ऑन टू द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो. तो मैं आ जाता हूँ कि पीस होम्स कब डिलीवर हो रहा है. ये हो रहा है डिलीवर दिसंबर 2027 में. इसका पेमेंट प्लान है 5644. और अगर आप एक ईजी टर्म में समझें तो आपको देना है सिर्फ 20% की डाउन पेमेंट, 4% का जो DLD फीस होती है. सो DLD इज़ दुबई लैंड डिपार्टमेंट. उसकी एक फ़ीस होती है हर एक
प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने में, या जब भी आप बायर कोई प्रोजेक्ट लेता है तो एक गवर्नमेंट को फीस जाती है जो होती है 4%। जैसे इंडिया में स्टैम्प ड्यूटी होती है वैसे ही दुबई में 4% की डीएलडी फीस होती है। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं देना है अपार्ट फ्रॉम सम एडमिन फीस जो 1 या 2 हज़ार या 3 हज़ार दिरहम तक की होती है। बट मेन कॉस्ट इज 4% डीएलडी एंड दैट इज कैलकुलेट ऑन द प्रोजेक्ट वैल्यू। सो आपका इसका कॉस्ट होगा स्टूडियो विद पूल का अराउंड 700,000 दिरहम्स का, जो होता है तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपए। ऑलराइट, इसका पेमेंट प्लान जैसे मैंने आपको बताया 20% की इसकी डाउन पेमेंट होगी, 4% की डील फीस जाएगी, और उसके बाद 18 मंथ्स के लिए 80% देना है आपको, 1% एवरी मंथ के लिए। दैट मीन्स आपका जाएगा जेब से 1.6 लैक्स एवरी मंथ, और आपका होगा दुबई में एक अपार्टमेंट, वो भी पूल वाला। तो इसका साइज़ है 438 स्क्वायर फीट। अगेन मैंने जैसे आपको सारी चीज़ें बता दी हैं इस लोकेशन के बारे में, बट अगेन ये एक्सेल में आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो अब मैं इसके बात करूँ रेंटल्स की, तो अराउंड 45,000 दिरहम्स एक स्टूडियो का मिलता है यहाँ पर। आप देख सकते हैं विद फैक्ट्स एंड फिगर्स 37,000, ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है तो इसलिए इसका रेंट 37,000 का है। स्लोली स्लोली अगर आप बिल्डिंग की एज कम करते रहेंगे, अगर फ्रेशली हैंडेड ओवर होगी, अच्छी अमेनिटीज़ देगी, पूल देगा, तो वैसे वैसे आपके रेंटल्स इंक्रीज़ होते रहेंगे। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैक्स रेंट यहाँ पर क्या मिल रहा है, 65,000 दिरहम्स भी मिल रहा है एक स्टूडियो का, जो है फुली फर्निश्ड ब्रांड न्यू। और अगर मैं बात करूँ हाई प्राइस की, तो एक स्टूडियो के लिए लोग कितना दे सकते हैं, वो है 65,000 एज आई सेड बिफोर। सो 45,000 हमने एक एवरेज फिगर मान के चला है। एंड बाय द टाइम दिस प्रॉपर्टी गेट्स हैंडेड ओवर, आपका होगा रेंट 60,000 अप्रॉक्सीमेटली, ओइंग टू अप्रिसिएशन, ओइंग टू एरिया के अप्रिसिएशन, इसकी फीचर्स, इसकी एमेनिटीज़, एवरीथिंग मिला के, सब कुछ मिला के मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके हाथ में आएगा 14 लाख रुपए। तो आपका टोटल पूरी प्रॉपर्टी वैल्यू होगी अप्रॉक्सीमेटली 4.76 करोड़ की, इंक्लूडिंग डीएलडी फीस। दिस इज एग्जैक्टली 2 मिलियन, विच मीन्स दिस इज इनफ फॉर यू टू गेट अ गोल्डन वीज़ा। इस टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू पे दो प्रॉपर्टीज़ पे आप गोल्डन वीज़ा आराम से उठा सकते हो। और ये कब होता है, जब आपने 20% दोनों प्रॉपर्टीज़ का दे दिया हो, विच इज़ 20% फॉर बोथ प्रॉपर्टीज प्लस 4% डीएलडी फीस फॉर बोथ प्रॉपर्टीज। जब भी आपका 20+4% दोनों प्रॉपर्टीज का चले जाता है, तब आपको मिलता है सेल्स परचेस अग्रीमेंट, जो एक डॉक्यूमेंट होता है आपके और डेवलपर के बीच में, एक समझने के लिए कि आपको क्या क्या वो अपार्टमेंट में दे रहे हैं और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वंस दैट इज डन, फिर आपको मिलता है प्री टाइटल डीड, और दुबई में उसे कहते हैं उकूद सर्टिफिकेट। तो ये जब आपके पास आ जाता है, तब आप एलिजिबल हो जाते हो गोल्डन वीज़ा के लिए। सो 20+4% के देने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज बाद आपको मिल जाएगा प्री टाइटल डीड, एंड देन यू कैन बी एलिजिबल फॉर 10 ईयर ऑफ गोल्डन वीज़ा। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये 4.76 करोड़ तो मेरे पास है नहीं, अगम भाई तूने तो बताया था कि 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अब आप देखोगे कैसे 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अब हम आ जाते हैं सॉलिस और पीस होम्स के पेमेंट प्लान्स पे, ये समझने के लिए कि आप कितना दे रहे हो और कब दे रहे हो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सॉलिस से। इसका पहली इंस्टॉलमेंट अगर सपोज हम 23 फरवरी की डालते हैं, सपोज हम पहली इंस्टॉलमेंट डालते हैं आज की, तो 20% प्लस 4% आपका जाएगा, जो तकरीबन बनता है 73 लाख रुपीज़। 73 लाख रुपीज़ देने के बाद आपको कुछ नहीं देना है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, एंड 6 मंथ्स बाद जाएगा आपका 10%, जो बनता है अप्रॉक्सीमेटली 30 लैक्स। तो आपका जाएगा अगले साल के मई के महीने में 30 लाख रुपीज़, और उसके बाद हम उसके उठाएंगे मॉर्गेज। ओके, ये मॉर्गेज का भी टर्म मैं आपको समझाऊंगा। फिर हम आ जाते हैं पीस होम्स पे। पीस होम्स का पेमेंट प्लान कैसा है, 20% डाउन पेमेंट, साथ में 4% डीएलडी, फिर उसके बाद 80% फॉर 80 मंथ्स। और ऐसे मैंने आपका लेवल सारा कर रखा है, कितना आपका 1,64,000 की आपकी इंस्टॉलमेंट जाएगी हर महीने की टिल 2031। ऑल राइट, तो अपना गोल क्या है कि अपने को गोल्डन वीज़ा लेना है और अपने को रिटायर होना है, और अपने को इनकम चाहिए रेंटल इनकम मंथ की 3 to 5 लाख की। ओके, सो अपना पहला गोल होगा डाउन पेमेंट डाल के गोल्डन वीज़ा लेना। ओके, सो हमने गोल्डन वीज़ा लेने के लिए क्या करना है, दोनों की 20-24% डालनी है। सो दोनों का 24% सब मिला के बनता है अप्रॉक्सीमेटली 1.12 करोड़। ये देने के बाद 45 to 60 डेज वेट करने के बाद आपको मिल जाएगा गोल्डन वीज़ा की एलिजिबिलिटी, एंड देन यू कैन अप्लाई। फिर हम रिमेनिंग जो 2025 की रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स है, वो हम एज पर पेमेंट प्लान दे सकते हैं, और वो बनता है अप्रॉक्सीमेटली 47 लैक्स मोर। सो अगर आप बात करें टोटल आपने 2025 में कितना दिया है,
तो बनता है 1,59,00,000। ऑल राइट। फिर हम बात करते हैं 2026 की, जिसमें आपको शोभा के लिए देने हैं 10% और पीसोम्स के लिए देने हैं 12%। ये सब मिला के बनता है अप्रॉक्सीमेटली 50 lakhs। ये 50 lakhs को अगर हम देखें कि यार हमने पूरा अभी तक पैसा कितना डाला है, तो वो डाला है 2.1 CR। ओके। फिर आ जाता है 2027, और 2027 के एंड में आके हो जाएगी प्रॉपर्टी रेडी, रेडी टू रेंट आउट। सो 2027 में अपने को देना है 5% शोभा के लिए, जो बनता है 15 लाख, और पीस होम्स के लिए देना है अपने को 12%, जो बनता है 19 lakhs। तो ये टोटल अमाउंट बनती है 35 लाख रुपीज़ की। और तो अभी तक आपने दिया है 2.45 करोड़। फिर आते हैं 2028 पे, जब आपकी प्रॉपर्टी रेंट हो जाएगी। यार जब शोभा हैंडओवर होगा तो क्या करेंगे? हैंडओवर होगा तो हम उसको डालेंगे मॉर्गेज पे, और हम लेंगे मॉर्गेज 55% का। और अब आप सोच रहे होंगे कि यार अगर मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैं रेजिडेंट नहीं हूँ, तो मुझे मॉर्गेज कैसे मिलेगा? पहली बात है कि आपको मॉर्गेज इंडिया के रेजिडेंट से नहीं लेना है, आपको लेना है इसको दुबई के रेजिडेंट से, क्योंकि आपके पास गोल्डन वीज़ा है। तो आपको आराम से 80% तक की प्रॉपर्टी वैल्यू की मॉर्गेज मिल जाती है। और अगर आप थोड़ा सेफ साइड में भी खेलें तो हम मानते हैं कि हमें 55% का मॉर्गेज उठाना है, और उसका अगर मैं 10 साल का ही मॉर्गेज लूँ तो मेरा अमाउंट बनता है अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ का। ओके। अब हम लेते हैं रेट 4% एज एन एवरेज, और इसकी इंस्टॉलमेंट होगी हर साल की 20 लाख रुपए की। ओके। अब ये 20 लाख रुपए को एक बार दिमाग में रखिए। तो 2028 में जब आपकी दोनों प्रॉपर्टीज रेंट पे होंगी, तो आपका टोटल जाएगा 7% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू इन 2028 फॉर शोभा सॉलिस, और पीसों का जाएगा 12%। अब देख सकते हैं कि आपका हाथ से तो निकल रहा है 20 लाख और 19 लाख, बट आपको रेंट मिल रहा है 24 लाख और 13 लाख। तो टेक्निकली आपको सिर्फ देने हैं 2 लाख रुपए उस साल के। 2028 में सिर्फ आपको देने हैं 2 लाख रुपए, क्योंकि बाकी जितनी भी इंस्टॉलमेंट है वो तो आपका रेंट ही उठा रहा है। ठीक है जी। फिर हम आते हैं 2029 पे, जब आपका रेंट एक्सीड कर जाएगा आपकी इंस्टॉलमेंट्स को, और आपके पास हाथ में आएगा 6 लाख रुपए पूरे साल का। 2029 में अगेन नो नेट नथिंग, आपका रेंट सब कुछ कवर करेगा। एंड स्लोली स्लोली बाय द टाइम ऑफ 2032, जब आपने ऑलमोस्ट सब पे ऑफ कर चुके होगे, सिर्फ आपका शोभा का इंस्टॉलमेंट बचेगा, तब आपके हाथ में आ रहा होगा अप्रोक्सीमेटली 40 लाख रुपीज, वो भी साल का, जो बनता है अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 लाख रुपीज पर मंथ। ऐसे पैकेज के लिए तो लोग धक्के खा रहे होते हैं 20-20 साल। 3 to 4 लाख रुपीज विदाउट टैक्सेशन, वो भी दुबई जैसी एरिया में। तो आप देख सकते हैं कि आप ऐसे इनकम के साथ जो स्लोली स्लोली इंक्रीज होगी, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ रेंटल इनकम डाली है, अभी तो मैंने कैपिटल अप्रिसिएशन तो डाला ही नहीं है। तो आप खुद सोचिए कि यार ऐसी अगर स्कीम है मेरे पास, तो मैं रिटायर तो जल्दी हो ही सकता हूँ। मेरे को गोल्डन वीज़ा भी मिल गया, मेरे को महीने की 3 से 4 लाख की रेंटल इनकम भी मिल गई है, और मैं रिटायर भी हो रहा हूँ। सो दिस इज़ एन ऑल इन वन। अब मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि ये कैश फ्लो कैसा हो रहा है। सो आपका 2025 में जाएगा 1.59 करोड़, आपका 2026 में जाएगा 50 लैक्स, आपका 2027 में जाएगा 35 लैक्स, फिर आपका 2028 में जब सब रेंट हो जाएगा तब आपका जाएगा 40 लैक्स, और फिर रेंटल इनकम ही आएगी 38 लाख रुपीज़ की। तो ये बन गया अप्रॉक्सीमेटली 1.73 लाख रुपीज़ पूरे साल में, जो आप दोगे दुबई में। तो अगर हम सब कैलकुलेट करें तो नेट आपके पॉकेट से कितना जा रहा है? 2.46 करोड़। ये 2.5 करोड़ से भी कम है। और फिर आपकी रेंटल इनकम शुरू होगी, जो 2028 से शुरू हो जाएगी, एंड बाय 2032 यू वुड हैव अर्न 2.51 करोड़ इन रेंटल इनकम अलोन, और आपकी प्रॉपर्टी भी पे ऑफ हो जाएगी सारी। तो आप देख सकते हो कि ये प्लान आपको 39 लाख रुपीस देगा साल के रेंटल इनकम के, आफ्टर पेइंग ऑफ योर इंस्टॉलमेंट्स। तो आपने कभी ऐसा प्लान देखा है? दिस इज़ हाउ पीपल रिटायर। ऐसे ही पीपल रिटायर करते हैं दुबई में, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में पैसा डाल के। इंडिया में आपको ऐसा रेंटल कहीं नहीं मिलता, इंडिया में आपको ऐसी अप्रिसिएशन कहीं नहीं मिलती, ऐसे प्रोजेक्ट्स कहीं नहीं मिलते, ऐसी सिक्योरिटी और सेफ्टी कहीं नहीं मिलती है। तो इसी वजह से लोग दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप अभी सोच रहे होंगे कि यार मेरे को मॉर्गेज नहीं लेना है, मेरे पास बाय 2028 इतना कैपिटल आ जाएगा कि मैं पे ऑफ कर दूं कम्प्लीटली, एज इन मैं 1 करोड़ डाल दूं, उस केस में भी सेम तरीका होगा पूरा। पर उस केस में आप महीने का 5 लाख रुपए कमा रहे होगे। महीने का 5 लाख रुपए बड़े से बड़े आईआईटी इंजीनियर नहीं इतना कमा पाते। और मैं आपको बिना टैक्स के बता रहा हूँ,
ये आपका 60 लाख का पैकेज है जो इंडिया में मिलता है, वो भी सब स्टॉक्स हटा उठ के। दिस इज वॉट दुबई इज। सो मेरी बात समझिए, और अगर आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आपको ऐसे प्लान के साथ इन्वेस्ट करना है, और अगर आपको सब क्लियर हो चुका है, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की लिंक्स दे रखी हैं नीचे। सो आप लिंक पे क्लिक करिए और मुझे रीच आउट करिए, और मैं आपको इसी तरीके से अपने कैश के हिसाब से, अपने जितना आप इनकम डाल सकते हो उस हिसाब से इन्वेस्ट कराऊंगा। जैसे सपोज आपके पास पहले साल में 1.6 करोड़ नहीं है देने के लिए, तो आप कम इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अलग प्रोजेक्ट्स के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आप चिंता ना करिए, अगर सपोज आपके पास कोई ब्रोकर भी है जिसके साथ आप कॉन्टैक्ट में हैं और आपको एक सेकंड ओपिनियन लेना है, तो उसके लिए भी मैं रेडी हूँ। आई डोंट माइंड, आई डोंट सेल द प्रोडक्ट, आई एजुकेट माई पीपल। सो अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, अगर आपको प्रोजेक्ट के बारे में भी कुछ पूछना है, तो मुझसे पूछ सकते हैं। अगेन एज आई सेड, मेरा सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे प्लीज़ रीच आउट करिएगा। अगर आपको एक्सेल चाहिए तो मुझे रीच आउट करिएगा। एंड आई विल ऑल्सो बी अपलोडिंग एक इंग्लिश वर्जन में ये सेम वीडियो, जिसमें मैं यूरोज, यूएसडी या एईडी में भी सेम चीज़ समझाऊंगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए एंड टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो। So have a nice day. Um, I hope this video will help you make wiser investments. Thank you.